हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाली है कैपजेमिनी के नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो पहले हम एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में बात कर चुके हैं, काफ़ी बात करी थी हमने A3 के बारे में, A4 एनालिस्ट के बारे में, सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। उनकी अगर आपको वीडियोस चेक करनी हो तो आप जस्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कैपजेमिनी KN अकेडमी, एनालिस्ट डाल देना तो आ जाएगा कैपजेमिनी एनालिस्ट KN अकेडमी। तो आपको एनालिस्ट के बारे में सारी जानकारी पता पड़ जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे नेटवर्क इंजीनियर के बारे में। अब जब मैं बात करूं नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल की, तो इस प्रोफाइल के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करी है कैपजेमिनी ने, अभी रिसेंट ईयर में ही करी है 2022 में। तो हो सकता है आप में से कई कई लोगों को ये वाली प्रोफाइल ऑफर की गई हो। तो इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे, इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग्स कैसी होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो सब वन बाय वन करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफाइल का नाम क्या है। प्रोफाइल का नाम है नेटवर्क इंजीनियर। अब भैया ये बात हमको समझ में आ गई कि इस प्रोफाइल का नाम नेटवर्क इंजीनियर है, तो ये एनालिस्ट से कैसे डिफरेंट है, दोनों पोजीशंस में क्या डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोफाइल के हम CTC को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम वर्क पे चलेंगे और उसके बाद कैपजेमिनी के थोड़े बहुत वर्क कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर CTC की बात करूँ तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें होती हैं, इस बात को ध्यान से समझना। जब भी आप नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे तो जैसे ही आप अप्लाई करते हो, अगर आप ऑफ कैंपस से सिलेक्ट हुए हो तो सबसे पहले उसमें क्या लेता है, एक एग्री एंड टर्म कंडीशन में लिखा होगा कि यू मस्ट हैव टू कंप्लीट 6 मंथ ऑफ प्रोबेशन पीरियड टू गेट अ पैकेज ऑफ रिवाइज्ड ऑफर लेटर 4 lakhs पर एनम। ओके, इसका मतलब क्या है कि शुरू के 6 महीने जब आप ज्वाइन कर लोगे तो जो आपको सैलरी मिलती है वो 3 लाख पैकेज के हिसाब से मिलती है। और जब आप 6 महीने कंप्लीट कर लेते हो विद इन, मतलब जिसमें ट्रेनिंग्स इंक्लूड हो सकती हैं, वर्क इंक्लूड हो सकता है, जो भी है, 6 महीने आप कैपजेमिनी में वर्क करते हो, उसके बाद आपके ऑफर लेटर को रिवाइज, एक ऑफर लेटर निकाला जाता है, इसको रिवाइज कंपनसेशन बोलते हैं। और आपका जो कंपनसेशन है वो 3 लाख से बढ़ा के कर दिया जाएगा 4 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात। इन हैंड कितनी मिलेगी, तो देखो अगर मैं 3 लाख रुपए के हिसाब से बात करूं तो अगर 3 लाख रुपए के हिसाब से अगर मैं आप देखोगे तो आपकी इन हैंड सैलरी लगभग आपको आ रही होगी, आप मान सकते हो कि 20-22 हज़ार के समथिंग कुछ आपको आ रही होगी, 20 to 22,000 के बीच में आती है। ठीक है, जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है लगभग आपको कोई इतने ही देखने को मिलेगी। और जब आपका कंपनसेशन हो जाएगा 4 लाख रुपए, तो आपका 4 लाख कंपनसेशन होने के बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होगी वो कहीं 27 to 30 के अराउंड मिल रही होती है। हाथ में जो आपकी आ रही होती है इन हैंड वो 27 to 30 के इसके बीच में कुछ आ रही होगी, मतलब 27,000 से 30,000 रुपए के बीच में। ठीक है भाई, ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं कि ये देखो इन हैंड सैलरी हमने बता दिया आपको CTC बता दिया। नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल एनालिस्ट से कैसे अलग है और थोड़ा सा वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग के बारे में, और ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस चीज़ के बारे में बात करना, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग्स असाइन होती हैं। ठीक है, अब ट्रेनिंग्स के यहाँ पर 2 पैटर्न है, पैटर्न को जरा ध्यान से सुनिएगा। होने क्या वाला है कि नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के लिए आप सिलेक्ट किए गए हो। ठीक है, इसका जो काम होता है बेसिकली वो होता है नेटवर्किंग क्षेत्र का। भैया नेटवर्किंग क्षेत्र का मतलब क्या है कि आपको लिनक्स, OS, विंडो सर्वर, इन चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। सपोज अगर मैं आपको एक उदाहरण देके अगर आपको एक चीज़ समझाऊं तो इसमें आपका किस प्रकार का काम रहता है। अगर आपको SAP प्रोफाइल मिली तो SAP प्रोफाइल में आपको बेसिस टीम अलोकेट की जाएगी। अच्छा भैया ये इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा क्लियरली समझाओ, टेक्निकल टर्म्स को जरा तोड़ो। तो अगर SAP प्रोफाइल की बात करूं तो उसमें जैसे बेसिस टीम की बात करूं तो बेसिस टीम का क्या काम होता है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो डेवलपमेंट से संबंधित होगा, आप सारा के सारा कन्फिग्रेशन का काम करोगे। भैया कन्फिग्रेशन चीज क्या होती है, कन्फिग्रेशन का मतलब यह है कि कोई भी 2 सिस्टम से, 3 सिस्टम से, 5 सिस्टम से, जब आप ऑफिस के लिए काम करते हो तो वहां मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, क्लाइंट सिस्टम होते हैं, ऑफिस सिस्टम होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ़िगर करने का काम, दोनों को कनेक्ट करने का काम, दोनों में डेटा ट्रांसफर करने का काम, ये जितनी भी चीजें हैं, दोनों की प्रोफाइल सेट करना, कितना डेटा आ रहा है, कितना डेटा जा रहा है, उनकी क्यू होती है, उस सबको मैनेज करना, ये काम आ जाता है नेटवर्किंग में। क्योंकि कभी भी आप जब किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो कभी भी एक सिस्टम वाले प्रोजेक्ट नहीं होते, मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। कई सिस्टम से आपको डेटा लेना पड़ता है, कई सिस्टम में आपको डेटा भेजना पड़ता है, तो उनके बीच में जो भी कन्फिग्रेशन का काम है बेसिकली वो काम करता है नेटवर्क इंजीनियर। ये एक प्रॉपर काम है नेटवर्क इंजीनियर का, जो मैंने आपको क्लियर शब्दों में बताया है, इससे क्लियर कोई नहीं बता सकता। नेटवर्क इंजीनियर का काम यही है।
नेटवर्किंग रिलेटेड काम होता है, और साथ ही साथ में आपके सर्वर्स को हैंडल करना हो सकता है, उस चीज़ में आता है आपका सर्वर्स को हैंडल करना, मतलब जितनी भी कन्फिगरेशन सेटिंग्स वाली चीज़ें हैं ये सब नेटवर्क इंजीनियर करता है। बेसिकली आपका जो नेटवर्क है वो हमेशा स्टेब्लिश होना चाहिए, ट्रैफिक आना जाना चाहिए, चाहे इनबाउंड हो चाहे आउटबाउंड हो, इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम होता है नेटवर्क इंजीनियर का। ठीक, अब ये बात हमको समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं कैपजेमिनी की टर्म में देखूं तो ये काम आपको जरूर मिल सकता है करने को, इसके लिए आपको ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी। बट यहां दो चीजें हैं कैपजेमिनी में, देखो क्या चीज़ एक और पॉसिबल है कि हो सकता है कि उस चीज़ के लिए उन पे ज़्यादा पोजीशन खाली नहीं हो, इस चीज़ के लिए नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल पर। तो जिस चीज़ में खाली होगी, सपोज अभी उन पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई एक ऐसा काम दिया जाए जहां पर एक नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उस प्रोजेक्ट में भी डाला जा सकता है उस रोल के लिए जिसमें नेटवर्क इंजीनियर वाला काम नहीं होगा, डेवलपमेंट का काम हो सकता है, टेस्टिंग का काम हो सकता है। तो इस प्रकार का भी काम को दिया जा सकता है अगर उस प्रकार की प्रोफाइल कोई अवेलेबल नहीं हुई, विच इज़ गुड ओनली, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो कुछ भी मिले सीखने को, यू कैन लर्न। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये भी पॉसिबल है कि आपको वो वाली प्रोफाइल्स भी उसमें मिलती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये रेयर चीज़ है, काफ़ी लोगों को मिलती है, काफ़ी लोगों के साथ होता है कि आपको वो वाली प्रोफाइल्स अलोकेट हो जाए जिसमें या तो डेवलपमेंट का काम हो, टेस्टिंग का काम हो, डिप्लॉयमेंट का काम हो, डॉक्यूमेंटेशन, शुरू में जो काम होता है वो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ये सब करना, तो ये सब में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। ट्रेनिंग्स की बात करूँ तो देखो आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी, बिल्कुल स्क्रैच से ट्रेनिंग मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग मिलती है। और ये आपको जो ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने से 6 महीने तक चल सकती है, वेरी करता है कि आपको डोमेन क्या मिला है, आपको किस टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा वास्ट टेक्नोलॉजी है कैपजेमिनी के पास, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको ट्रेनिंग कितनी मिलेगी। ठीक है, 3 महीने से 6 महीने होती है। अब कई लोग पूछते हैं भाई ट्रेनिंग में जो असेसमेंट वगैरह होते हैं उनका कैसा सीन है, नहीं क्लियर पाए। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर 100 बच्चे ट्रेनिंग में है तो 100 में लगभग सारे 100 ही पास कर लेते हैं, और असेसमेंट को कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं होती। एक आध कोई हो सकता है जो बाहर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली सब लोग पास कर लेते हैं असेसमेंट। चीटिंग वीटिंग भी चल जाता है आई थिंक, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो असेसमेंट का ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि अगर ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करोगे फिर काम कैसे ढंग से करोगे, तो बाद में प्रोजेक्ट में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से आप फोकस करके कंप्लीट करना। ठीक है, तो ट्रेनिंग्स की बात हो गई। अब भैया इसके बाद अगर बात करें सैलरी हाइक की, तो सैलरी हाइक के लिए आप मेरी एनालिस्ट वाली सैलरी हाइक की वीडियो देख सकते हो, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपजेमिनी में कितनी हाइक्स वगैरह होती हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग वही सिनेरियो रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता, तो दोबारा से सेम चीज़ रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, हाँ, अगर मैं बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस और प्रोजेक्ट्स की, तो देखो प्रोजेक्ट्स तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रोजेक्ट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन लक, कि आपको क्या मिलता है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्या है। किसी किसी को हो सकता है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, किसी को हो सकता है थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्ट ना मिले। ठीक है, तो वो तो किस्मत वाली बात है। वर्क लाइफ बैलेंस टोटली डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है तो आपको काम करना पड़ेगा ज़्यादा, और अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा ऐसा है कि ओके 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 डिमांडिंग है, ज़्यादा डिमांडिंग आप नहीं है, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक होगा। और लगभग सारी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस का सेम सीन होता है। अगर आप किसी भी कंपनी को ढाके ये बोलोगे इस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस खराब है, आधे लोग ये भी बोलेंगे नहीं हमारे लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट हो जाता है, आपके सीनियर डिपेंडेंट, मैनेजर डिपेंडेंट हो जाती है वो चीज़। सेम गोज विद कैपजेमिनी। ओके, ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ IT MNC से तुलना करते हुए इसकी जॉब प्रोफाइल की और कैसा है जाना, तो यार मैं आपको बताऊंगा कि कैपजेमिनी काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आप IT MNC से खासकर अगर तुलना करो तो कैपजेमिनी अच्छी कंपनी है काम करने के लिए, क्योंकि आपको लर्निंग्स काफ़ी बढ़िया मिल जाती हैं। दूसरी बात टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, अगर आप थोड़ा टाइम स्टे करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को इस कंपनी में मिलता है। सो आई होप आपको नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के बारे में तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ कवर कर दिया, ट्रेनिंग्स वगैरह कवर कर दिया, आपकी प्रोजेक्ट कवर कर दिया, सैलरी कवर कर दी। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, कोई और डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।